देखो देखो हमने कल चेक करना सीख लिया था इवन एंड ओड परमुटेशन। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखते हैं। इम्पोर्टेंट रिजल्ट इन एसएन, इन एसएन या क्या पीएन, एग्जैक्टली हाफ परमुटेशन, हाफ परमुटेशंस आर इवन, हाफ परमुटेशंस आर इवन एंड हाफ आर ओड। देखो एसएन एसएन में कितने परमुटेशन होते हैं टोटल? हाफ आर ओड। ऑर्डर ऑफ एसएन किसके बराबर होता है? फैक्टोरियल एन। ठीक है, तो नंबर ऑफ इवन परमुटेशन कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इवन परमुटेशन कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ इवन परमुटेशन आ जाएंगे फैक्टोरियल एन बाई टू। आधे इवन होते हैं, आधे ओड होते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप, अल्टरनेटिंग ग्रुप। लिखो सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस, सेट ऑफ ऑल इवन परमुटेशंस forms a group, forms a group with respect to composition of mapping। जो सेम ऑपरेशन परमुटेशन ग्रुप में था वो यहाँ चलेगा। विद रेस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ मैपिंग called alternating group, called alternating group, alternating group and denoted by, and denoted by an। तो ऑर्डर ऑफ एन कितना होगा? फैक्टोरियल एन बाई टू। इवन परमुटेशन का जो सेट होता है वो एक ग्रुप बनाता है जिसे हम अल्टरनेटिंग ग्रुप कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ओड परमुटेशन का सेट भी क्या ग्रुप बनाता है। देखो ओड परमुटेशन लिख लो, सेट ऑफ ओड परमुटेशंस, सेट ऑफ ओड परमुटेशंस डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप, डज नॉट फॉर्म ए ग्रुप। ओड परमुटेशन का सेट ग्रुप नहीं बनाता, क्यों? बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी इज नॉट सेटिस्फाइड। वहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती। कैसे? देखो कैसे करेंगे हम ओड परमुटेशन, ओड परमुटेशन इनकी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी? इवन परमुटेशन। है नहीं, होना चाहिए था ओडी। तो क्या होगा ये? तो जो ये कंपोजिशन ऑफ मैपिंग के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेशन या कंपोजिशन ऑफ मैपिंग है, तो एक तरह से दो ओड परमुटेशन की कंपोजिशन क्या आ जाती है? इवन आनी चाहिए थी। ओड तो क्लोजर प्रॉपर्टी फेल होगी। एक कारण तो ये है कि सेट ऑफ ओड परमुटेशन ग्रुप नहीं बनाता। दूसरा कारण लिख लो, आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन परमुटेशन, आइडेंटिटी परमुटेशन इज इवन परमुटेशन, इज इवन परमुटेशन। देखो आइडेंटिटी परमुटेशन इवन परमुटेशन होता है, तो ओड परमुटेशन के पास तो आइडेंटिटी नहीं बची। आइडेंटिटी इधर आ गई, तो दो कारण है कि वो ग्रुप नहीं बनाता। आगे दोनों कारण समझ में। चलो अब दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखो। देखो एसएन क्या है? एसएन सिमेट्रिक ग्रुप है। एसएन इज ऑलवेज नॉन अबेलियन। ये क्या होता है? ऑलवेज नॉन अबेलियन ग्रुप होता है एसएन। एसएन इज ऑलवेज नॉन अबेलियन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री। एन की वैल्यू जब भी तीन या तीन से बड़ी होगी, एसएन क्या होगा? सदैव नॉन अबेलियन ग्रुप होगा। लिखो an is always non-abelian, an is always non-abelian for n greater than 3। ठीक है, ये n ग्रेटर देन 3 के लिए और ये n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए सदैव क्या है? नॉन अबेलियन ग्रुप है। अब देखो तुमसे कोई एग्जांपल के लिए पूछ ले कि ऑर्डर ऑफ ए फोर बताओ, कितना होगा ऑर्डर ऑफ ए फोर? ए फोर में कितने एलिमेंट हो गए? फैक्टोरियल 4/2, 24/2, 12 एलिमेंट हो गए। ऑर्डर ऑफ ए फाइव पूछ ले तुमसे कोई, कैसे निकालोगे? क्या फैक्टोरियल 5/2,
ये कितना हो जाएगा, 60 एलिमेंट हो गए ये 5 में भी। ठीक है, ऐसे बता दोगे, ठीक है। ये भी पता चल गया कि इवन परमुटेशन का सेट ग्रुप बनाता है, और परमुटेशन का सेट ग्रुप नहीं बनाता। ठीक है। चलो अब एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट देखते हैं, फिर मैं रिजल्ट को वेरीफाई करके दिखाता हूँ तुम्हें। लिखो, नंबर ऑफ आर साइकिल, नंबर ऑफ आर साइकिल, आर साइकिल का मीनिंग क्या होता है, आर लेंथ की साइकिल। नंबर ऑफ आर साइकिल ओवर एन सिंबल, ओवर एन सिंबल, ओवर एन सिंबल is NCR into factorial R minus 1, NCR into factorial R minus 1। R लेंथ की कितनी साइकिल होती है n सिंबल पे, इतनी होती है। कौन समझ में आया रिजल्ट, एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखो, S3 क्या था हमारा, S3 में कौन था, आइडेंटिटी परमुटेशन था। एक दो लेंथ की साइकिल थी, फिर एक दो लेंथ की साइकिल थी, फिर एक और दो लेंथ की साइकिल थी, क्या थी, और दो थी तीन लेंथ की साइकिल। यही तो था हमारे S3। तो इसमें दो लेंथ की कितनी साइकिल हुई, तीन, और तीन लेंथ की कितनी साइकिल हुई, दो। ठीक है, तो हम कैसे निकाल लेंगे इसे। अगर हम बात करें S3 में, तो नंबर ऑफ टू साइकिल, टू साइकिल का मीनिंग क्या है, साइकिल ऑफ लेंथ टू, कितनी हो जाएगी, एन बराबर कितना है यहाँ, 3, और आर की वैल्यू कितनी है, 2। तो कितनी हो जाएगी वो, 3C2 इंटू फैक्टोरियल 2 - 1। तो 3C2 की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 2 × 1 इंटू फैक्टोरियल 2 - 1। तो कितना आ गया, 3। तो देख लो, दो लेंथ की कितनी साइकिल है यहाँ, तीन ही तो साइकिल है दो लेंथ की, वही फार्मूले से आया। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ थ्री साइकिल, नंबर ऑफ थ्री साइकिल इन एस थ्री में तीन लेंथ की कितनी साइकिल है, तो एन बराबर कितना है हमारा, 3, और आर बराबर भी 3। ठीक है, ये एन का आता है यहाँ से, कितने सिंबल होते हैं। तो कितना हो जाएगा, 3C3 इंटू फैक्टोरियल 3 - 1। 3C3 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और फैक्टोरियल 2। तो कितना आ गया, 2। देख लो, तीन लेंथ की दो ही साइकिल है S3 में। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ये तो बड़े काम का फॉर्मूला है। चलो पता करते हैं, फिर एक क्वेश्चन और ले लिया मैं। क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ साइकिल ऑफ लेंथ 2 इन S4। S4 में दो लेंथ की कितनी साइकिल होगी, n बराबर कितना है, 4, r बराबर कितना है, 2। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 4C2 इंटू फैक्टोरियल 2 - 1। 4C2 की वैल्यू कितनी होती है, 4 × 3/1 इंटू 2 इंटू फैक्टोरियल 2 - 1। कितनी, 6 साइकिल होती है वहाँ दो लेंथ की। और अगर तुमसे पूछ ले कोई, फाइंड नंबर ऑफ थ्री साइकिल, थ्री साइकिल का मीनिंग क्या होता है, साइकिल ऑफ लेंथ 3 इन S4। में थ्री साइकिल कितनी होगी, 4C3 इंटू फैक्टोरियल 3 - 1। ये कितना हो जाएगा, 4 × 3 इंटू 2 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 3 - 1। तो कितना, इनसे ये कट गए, कितना आ गया, 8। 8 साइकिल होती है तीन लेंथ की S3 में। समझ गए। अब तुम कह रहे कि दो लेंथ की साइकिल का मीनिंग क्या है, दो लेंथ की साइकिल का मीनिंग है, मैं बताता हूँ, ऐसे एलिमेंट, मतलब 1 2, 2 1, 3 3, 4 4। देखो क्या है यहाँ, इसे हम ऐसे ही तो लिखेंगे 1 2, ये तो अपनी इमेज खुद है। तो ऐसे क्या हो जाएंगे, 6 एलिमेंट बनेंगे। और तीन लेंथ की साइकिल का मीनिंग क्या है, 1 2 3 4, एक की इमेज दो, दो की तीन, तीन की एक, और चार अपनी खुद। तो इस तरह की जहाँ तीन तीन लेंथ की साइकिल आएगी, एक एलिमेंट अपनी इमेज खुद होगा, ऐसे 8 एलिमेंट मिलेंगे। कहाँ, S4 में। आगे समझ में, ये आगे बहुत सारा यूज होगा। चलो देखो, अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, साइकिल डिकम्पोजिशन। साइकिल डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, साइकिल डिकम्पोजिशन क्या होता है। देखो, हम किसी भी परमुटेशन को डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिख देते हैं। तो लिखो, लेट एफ बी रिटिन एज, लेट एफ बी रिटिन एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल। क्या करा हमने, एफ को डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखा।
Let F be written as product of disjoint cycles, including including ऑफ लेंथ वन। लेंथ वन की साइकिल को भी हम लिखेंगे, मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है। लेट N1, N2 dot 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 Nk are lengths of these cycles, are lengths of these cycles, these cycles, then N1 plus N2 plus Nk equals to N. Then N1, N2, Nk is called cycle decomposition, is called cycle decomposition। हम इसे क्या कहते हैं? साइकिल डिकम्पोजिशन कहते हैं। तुम कह रहे कम समझ में आया। देखो, मैं समझाता हूँ इसे। अभी एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक परमुटेशन ले लिया, क्या? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक। 2 1 4 3 5 6 7। इसे लिखना साइकिल। इसे क्या करो, ये 7 का एलिमेंट है मान लिया, तो इसे डिसजॉइंट साइकिल के प्रोडक्ट के रूप में लिखो। 1 2, यह साइकिल तो यही बंद होगी। 3 4, यह साइकिल यही बंद होगी। 5 क्या है? अपनी इमेज खुद है, तो 5 को भी लिखो। वो कह रहा है यहाँ एक एक लेंथ की भी लिखो। ठीक है। तो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? सी डी। एक लेंथ की कितनी साइकिल? 3, तो एक को 3 बार लिखो। और दो लेंथ की कितनी? 2, तो 2 को 2 बार लिखो। सॉरी, प्लस नहीं, कोमा। तो ये इसका साइकिल डिकम्पोजिशन हो गया। जोड़ के देख लो, 1 + 1 + 1 2 + 2 7 ही आएगा। ठीक है। तो ये होता है साइकिल डिकम्पोजिशन। तो देखो, मैं आ गया अच्छे से सबके साइकिल डिकम्पोजिशन समझ में? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं साइकिल डिकम्पोजिशन में? अच्छा, और एग्जाम्पल बता दो। लो भाई, तुम कह रहे हो और एग्जाम्पल बता दो। देखो एग्जाम्पल, वो कह रहा कि 1 2 किसका एलिमेंट है? S5 का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 2 2 1, 3 अपनी इमेज खुद है, 4 अपनी इमेज खुद है, 5 अपनी इमेज खुद है। तो इसका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या हो जाएगा? एक लेंथ की कितनी साइकिल बनेगी? 3। एक एक एक, और दो लेंथ की एक। और देख लो इसका सम कितना है? 5 है। ये S5 का एलिमेंट था। ठीक है। आगे साइकिल डिकम्पोजिशन लिखना। अब तुम्हें फिर वो कह रहा एक दूसरा एग्जाम्पल, क्या? 1 2 3 4, ये किसका एलिमेंट है? S5 का एलिमेंट है। इसका साइकिल डिकम्पोजिशन बताओ। तो यहाँ तुम क्या देख रहे? एक दो लेंथ की साइकिल, एक दो लेंथ की साइकिल, 5 अपनी इमेज खुद है। बस 5 छिपरा, क्योंकि कई बार हम लिखते नहीं जो अपनी इमेज खुद होते हैं। तो साइकिल डिकम्पोजिशन कितना हो जाएगा इसका? इसका साइकिल डिकम्पोजिशन हो जाएगा एक लेंथ की एक साइकिल और दो लेंथ की दो साइकिल। ये होगा इसका साइकिल डिकम्पोजिशन। सही बात है। देखो, कोई तुम्हें कहने लगे कि इसका साइकिल डिकम्पोजिशन बताओ। 1 2 3 4, ये किसका एलिमेंट है? 5 का एलिमेंट है। तो यहाँ क्या हो रहा? 5 अपनी इमेज खुद है। तो एक लेंथ की एक साइकिल और एक 4 लेंथ की साइकिल, ये होगा इसका साइकिल डिकम्पोजिशन। साइकिल डिकम्पोजिशन निकालना आ गया। ठीक है, चलो देखो। अब तुम्हारे पास समस्या ये है, इसका साइकिल डिकम्पोजिशन कितना है? इस एलिमेंट का 1 1 1 2, और इस एलिमेंट का साइकिल डिकम्पोजिशन बताना। एक अपनी इमेज खुद, दो की इमेज तीन, तीन की दो, चार की चार, पांच की पांच। एक लेंथ की कितनी साइकिल है? एक ये, एक ये, एक ये, 3 साइकिल है। एक एक एक, और एक दो लेंथ की साइकिल। तो इसका भी साइकिल डिकम्पोजिशन वही है। इसका भी देख लो, इन दो एलिमेंट का, इसका और इसका सेम साइकिल डिकम्पोजिशन है। तो एक साइकिल डिकम्पोजिशन के बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं फिर उसके लिए क्या फॉर्मूला हो कि उन सबकी संख्या पता कर ले। तो इसे रिजल्ट को लिखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस चैप्टर का। क्या लिखो? लेट एल फाइव क्या है? एल फाइव बराबर है नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल, नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल ऑफ लेंथ आई, नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल ऑफ लेंथ आई। ये किसके बराबर है? ये है एल फाइव के बराबर। नंबर ऑफ डिसजॉइंट साइकिल
ऑफ लेंथ आई, ऑफ लेंथ आई, ठीक है। अल्फाई आ गया समझ में। तो लिखो भाई, फॉर्मूला लिखो, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ फॉर्मूला। लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट of a given cycle decomposition, number of element of a given cycle decomposition is given by, एक ही साइकिल डिकम्पोजिशन के कितने एलिमेंट हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है फैक्टोरियल एन अपॉन वन की पावर अल्फा वन, टू की पावर अल्फा टू, थ्री की पावर अल्फा थ्री, डॉट 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 फैक्टोरियल अल्फा वन, फैक्टोरियल अल्फा टू, फैक्टोरियल अल्फा थ्री, डॉट 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 डॉट। आगे समझ में? ठीक है। चलो देखो, अब हम बात करते हैं S5 की। मैं अगला पेज ले लिया भाई, ये फॉर्मूला उतार लो, फिर मैं अगला पेज लेता हूँ। ठीक। देखो हमने क्या ले लिया, अपना ग्रुप एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया अपना G = S3। S3 में कितने एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर ऑफ वो S3 नहीं S5 ले लिया। S5 में कितने एलिमेंट होते हैं, S5 में होते हैं 120 एलिमेंट। ठीक है। तो वो कह रहा कि साइकिल नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन वन 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 वन, ऐसे कितने एलिमेंट हो गए जिसका साइकिल डिकम्पोजिशन ये है। इसका मतलब क्या है, सब एक एक लेंथ की साइकिल है, सब अपनी इमेज खुद है। मतलब कैसा, वो कह रहा कि एफ क्या है, ऐसा एलिमेंट है कैसा, एक की इमेज एक, दो की दो, तीन की तीन, चार की चार, पांच की पांच। तो ऐसे कितने एलिमेंट हो सकते हैं, एक ही एलिमेंट होगा बस, यही आइडेंटिटी परमुटेशन। तो इसकी संख्या निकालने की कोशिश करते हैं, फैक्टोरियल 5 अपॉन एक लेंथ की कितनी साइकिल, पांच, एक की घात पांच, और जितनी पावर आए उसका फैक्टोरियल कर दो, इससे ये कट गया, कितना आ गया, एक। तो ऐसे कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है। देखो अब, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन, क्या है आपकी बार साइकिल डिकम्पोजिशन, एक 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 दो। मतलब कैसे एलिमेंट कह रहा, वो ऐसे एलिमेंट की बात कर रहा जहाँ क्या हो, एक लेंथ की तीन साइकिल और एक साइकिल कितनी हो, दो लेंथ की हो। ये रहा, इसमें तीन एलिमेंट अपनी इमेज खुद है, एक दो लेंथ की साइकिल है। तो ऐसे कितने एलिमेंट हो सकते हैं इस 5 में, लिखो फैक्टोरियल 5, एक लेंथ की कितनी साइकिल, तीन, एक की पावर तीन, दो लेंथ की कितनी, एक, इंटू फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल 1। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा भाई, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, और क्या बचा, 5 का 20, 10 एलिमेंट है ऐसे। ऐसे कितने एलिमेंट है, 10। अब वो कह रहा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सीरीज जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन क्या है, वन वन थ्री है। तो क्या हो जाएगा उनका, फैक्टोरियल 5, वन की पावर टू, थ्री की पावर वन, फैक्टोरियल टू। तो कितना आ जाएगा, ये 5 का 20, ऐसे 20 एलिमेंट है। आगे समझ में? तो अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन वन फोर, ऐसे कितने एलिमेंट है जिनका साइकिल डिकम्पोजिशन ये है, क्योंकि वे लेने हमें जिनका सम पाँच हो। फैक्टोरियल 5 अपॉन एक की घात एक, चार की घात एक, दोनों की एक एक साइकिल है, तो कितना आ गया, चार से चार कट देगा, पाँच किया 15 दूनी 30, ऐसे 30 एलिमेंट है। और आखिरी में लिख लिया सबने, आखिरी में क्या लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन 5, एक ही साइकिल 5 लेंथ की है, तो कितने एलिमेंट होंगे, फैक्टोरियल 5 अपॉन एक, 5 की घात एक, इंटू फैक्टोरियल एक, 5 से 5 कट गया, तो ऐसे 24 एलिमेंट है। तो देखो कितने एलिमेंट हुए, एक बार जोड़ना, पीछे कितने थे, एक, 10, 20, 30, कोई छूट तो नहीं गया भाई, एक चार हो गया, सॉरी अभी तो और छूट गए। नंबर ऑफ एलिमेंट लिखो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन दो तीन,
ऐसे कितने एलिमेंट है जिसका साइकिल डिकम्पोजिशन 2 3 है? कैसे निकालना कि फैक्टोरियल 5/2 की पावर 1 3 की पावर 1 फैक्टोरियल 1 कितना आ जाएगा 5 का 20। ऐसे 20 एलिमेंट है, ठीक है। और एक क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ साइकिल डिकम्पोजिशन 1 2 2। 5 के सारे पॉसिबल पार्टीशन लेने हमें कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 एक लेंथ की एक साइकिल, 2 लेंथ की 2 साइकिल इंटू फैक्टोरियल 2। तो 4 से 4 कट देगा, 2 से 2 5 किया 15। ऐसे 15 एलिमेंट है। तो एक बार सारे एलिमेंट को जोड़ना, 15 + 20 + 24 पीछे कितने थे, 30 20 10 1, 30 20 10 और 1। तो जोड़ना भाई, ये हो गए 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80 और 25 कितने हो गए, 105 और 15 120 एलिमेंट है। और S5 में कितने थे, 120 एलिमेंट तो थे। तो हमने सब कुछ बता दिया। हमने क्या बता दिया, सब कुछ बता दिया, ठीक है। तो देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इसे आगे ले लेता हूँ, इतना आगे समझ में। साइकिल डिकम्पोजिशन हमारा क्या क्या आया, मैं यहाँ लिखता हूँ साइकिल डिकम्पोजिशन क्या क्या लिए हमने, एक 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 एक। फिर 5 के पॉसिबल टुकड़े करने, फिर हमने क्या लिया, एक 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 दो। फिर हमने क्या लिया, एक एक तीन। फिर हमने क्या लिया, एक, ओ सॉरी, एक चार। फिर हमने क्या लिया, 5। फिर हमने क्या लिया, हमने लिया फिर 2 3। फिर हमने क्या लिया, 1 2 2, ठीक है। देखो, ये साइकिल डिकम्पोजिशन। अब जिस एलिमेंट का साइकिल डिकम्पोजिशन ये है, उसका ऑर्डर कितना होगा, एक लेंथ की 5 साइकिल, पांचों का एलसीएम ले दो, एक। इनका ऑर्डर कितना होगा, एक का, इनका एलसीएम ले दो तो एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, 2। इनका एलसीएम ले दो, एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, 3। इनका एलसीएम ले दो, एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, 4। एलिमेंट का ऑर्डर 5। एलिमेंट का ऑर्डर 2 का 3 का एलसीएम 6। एलिमेंट का ऑर्डर कितना, 2। अब इनकी संख्या कितनी आई, नंबर कितने आए, इसका संख्या 1 थी, इसकी संख्या कितनी थी, मैं अभी देख लेता हूँ। इसकी संख्या थी 1 1 2 की 10 और 1 1 3 की 20। इसकी संख्या क्या थी, इनकी संख्या 10 थी, इनकी संख्या 30 थी, इसकी संख्या 20 थी, इसकी संख्या कितनी थी, 24। और इनकी संख्या कितनी थी, 2 3 वाले की 20 और इसकी 15। इसकी थी 20 और इसकी थी 15, ठीक है। तो ऐसे 120 एलिमेंट हुए थे ये। तो हम क्या कह सकते हैं, ऑर्डर 1 के कितने एलिमेंट है, S5 में 1। ऑर्डर 2 का आया यहाँ और यहाँ, ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट है, 10 और 15 कितने एलिमेंट, 25 एलिमेंट है ऑर्डर 2 के S5 में, ठीक है। ऑर्डर 3 के एलिमेंट कितने, 30। ऑर्डर 4 के एलिमेंट कितने, 20। ऑर्डर 5 के एलिमेंट कितने, 24। तो हमने 5 में सब कुछ बता दिया। और ऑर्डर 6 के कितने एलिमेंट है, 20। हमने 5 में सब कुछ तो बता दिया, जो 120 एलिमेंट थे सब कुछ बता दिया उनके बारे में। देखो, आया बहुत अच्छे से समझ में। तुम कह रहे कि वह थोड़ा सा कंफ्यूजन रह गया, तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। चलो, उतार लिया है सबने, 1 मिनट दे रहा मैं तुम्हें उतारने की। पेज भी खत्म हो गए, चलो पेज बढ़ा लेता हूँ मैं। देखो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम। एग्जांपल, हमने क्या ले लिया, अपना ग्रुप S4 ले लिया। S4 का ऑर्डर कितना होता है, कितना होता है मानसी, S4 का ऑर्डर 24। तो जो S4 में 24 एलिमेंट है वे हम सब बताएंगे किस ऑर्डर का कितना।
तो देखो हम चार के क्या क्या टुकड़े कर सकते हैं। एक तो हम यही कर देंगे, एक एक एक, जहाँ सारी साइकिल एक तक लेंथ की और कोई अपनी इमेज हो। एक हम क्या करेंगे इसका टुकड़ा, एक एक दो। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक तीन। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे इसका, चार। फिर हम क्या करेंगे इसका, दो दो। बस हम इस चार के इससे ज्यादा टुकड़े नहीं कर सकते। तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, ये तो आइडेंटिटी परमुटेशन होता है, या तो निकाल लो, नहीं तो वन। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल चार अपॉन एक की पावर दो, दो की पावर एक, फैक्टोरियल दो। तो कितना कटा, ये चार, तो कितनी होगी, तीन दूनी छः। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, वाई फैक्टोरियल चार, एक की घात एक, तीन की घात एक। तो इनकी संख्या होगी आठ। इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल चार बटे चार, कितनी हो जाएगी इनकी संख्या, छः। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल चार बटे दो की घात दो, फैक्टोरियल दो। तो कितनी हो जाएगी, चार से चार कट जाएगा, तीन। ठीक है, तो देखो इन एलिमेंट का ऑर्डर कितना होगा, एक। इनका ऑर्डर कितना, इनका एलसीएम ले दो, दो। इनका ऑर्डर कितना, तीन। इनका ऑर्डर कितना, चार। इनका ऑर्डर कितना, दो। तो ऑर्डर एक के कितने एलिमेंट हुए, ऑर्डर एक का एक एलिमेंट। ऑर्डर दो के कितने एलिमेंट हुए, ऑर्डर दो का है, यहाँ है छः, प्लस तीन, नौ एलिमेंट हुए ऑर्डर दो के। ऑर्डर तीन के कितने एलिमेंट हुए, ऑर्डर तीन के कितने एलिमेंट हुए, आठ। ऑर्डर तीन के आठ एलिमेंट हुए। ऑर्डर चार के कितने एलिमेंट हुए, छः। और ऑर्डर बस दो तो हमने पहले गिन लिया, इन्हें जोड़ के देखना, आठ और छः, चौदह, चौदह दस, चौबीस ये एलिमेंट थे। सब कुछ तो बता दिया हमने, किस ऑर्डर के कितने एलिमेंट है इस फॉर्म में। जो 24 एलिमेंट है उनमें ऑर्डर एक का एक, ऑर्डर दो के नौ, और ऑर्डर दो के एलिमेंट की संख्या ओड होती है। किसी भी ग्रुप में हमने पहले दिन ही रिजल्ट लिखा था, पिछले ग्रुप में भी देख लो। ऑर्डर दो के एलिमेंट कितने आए थे, कितने थे ऑर्डर दो के एलिमेंट, चलो जितने भी थे ओड ही थे। ऑर्डर तीन के एलिमेंट कितने, इस ग्रुप में आठ, और ऑर्डर चार के एलिमेंट छः। देखो साइकिल डिकम्पोजिशन का पता चल गया, कितना फायदे का फार्मूला है ये। तो तुम इससे किसी का भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चलो अब मैं तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चन छोड़ रहा। क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर फाइव इन S6। S6 में ऑर्डर पांच के एलिमेंट की संख्या तुम्हें बतानी। ठीक है, फिर क्वेश्चन लिखो, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर टू इन S6। S6 में ऑर्डर दो के एलिमेंट की संख्या तुम्हें बतानी। ठीक है, क्या, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन S6। ये मैं तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ दिया। भाई ये चैप्टर लगभग पूरा हो गया परमुटेशन पर, इसमें अभी बहुत सारे रिजल्ट बच रहे जो इन्हीं से निकलेंगे। वे मैं तुम्हें कल बताऊंगा, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। आज इसे करो और इन क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। इसे दो दो बार लिख के देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी के मन में कोई और बात हो तो बताओ।